ठंड का मौसम था। चीकू चिड़िया अपने जीवन में तीनों बच्चों के साथ खुश थी। एक दिन चीकू चिड़िया अपने बच्चों को धूप में बैठाकर अच्छा जीवन जीने का पाठ पढ़ा रही थी। तभी अचानक चीकू चिड़िया की तबीयत खराब हो जाती है। अब उसके बच्चों के सामने खाने पीने का संकट आ गया। अब तक तीनों बच्चों का पेट पालन चीकू चिड़िया ही कर रही थी। भूख से तड़पकर चीकू चिड़िया के 2 बच्चे मर गए। उनके बाद चीकू चिड़िया भी चल बसी। अब घर में चीकू चिड़िया की सबसे बड़ी बच्ची टिंकू रह गई। टिंकू अपने माँ व भाई बहनों को याद करके खूब रोई। फिर अपने मन में धैर्य किया। फिर उसने पड़ोस के घर में देखा। पड़ोस में मीठू, कालू और लालू तीनों दोस्त अपने घर के सामने आग जलाकर बैठे हुए हैं। तभी वह उनके पास चली जाती है और अपनी पूरी व्यथा सुनाती है। उनसे दोस्ती करने की कहती है। मीठू व लालू टिंकू पर दया करते हैं। दोस्त बनकर अपने साथ रहने की हाँ कर देते हैं। तभी काली सोच वाला कालू मना कर देता है। टिंकू चिड़िया दुखी हो जाती है और वहाँ से उड़कर जंगल की तरफ चली जाती है। वहाँ उसे एक कुटिया के पास साधु महाराज दिखाई पड़ते हैं। वह उसके पास पहुँच जाती है और अपने जीवन की सारी व्यथा सुनाती है। साधु महाराज से पूछती है, साधु महाराज, अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं और क्या कहूं? तभी साधु ने उसको अच्छा जवाब दिया। टिंकू चिड़िया, आप अपनी माँ की बताई हुई सीख याद करो। तभी टिंकू को अपनी माँ की बताई हुई आत्मनिर्भर बनने की सीख याद आ गई। वह साधु को धन्यवाद करती है और वहाँ से उड़ जाती है। अब टिंकू चिड़िया वापस अपने पुराने घर में आ गई। वहाँ पर अब वह अपना सारा काम खुद करने लगी। अपने जीवन में वह आत्मनिर्भर बन गई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, अच्छा जीवन जीने के लिए आत्मनिर्भर बनना चाहिए।